अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरे फेवरेट कंट्रीज़ की लिस्ट की एक और वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 टॉप कंट्रीज़ जो मेरे ज़ाती फेवरेट है, जहां मैं जा भी चुका हूं, वो कौन से होंगे जहां पे बंदा परमानेंटली जाए और परमानेंटली रहे या फैमिली के साथ रहे और वहां पे जाके अपना फ्यूचर बनाए। और इन 5 कंट्रीज़ को मैंने क्यों लिस्ट किया है, मेरे फेवरेट क्यों क्यों है ये, इसके फैक्टर्स जो है वो ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन कंट्रीज के अंदर इमिग्रेशन जो है मिल जाती है, मतलब बनिस्बत दूसरी कंट्रीज के जो स्ट्रिक्ट होते हैं उनसे इन कंट्रीज का सिस्टम थोड़ा सा आसान है। इंटरनेशनल लोगों के लिए वहां पे आना इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कंट्रीज लॉन्ग टर्म आप रहते हो तो आपको पीआर और पासपोर्ट देते हैं। और फैमिली के लिए यहाँ पे सिस्टम बड़ा अच्छा है, फैमिली सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है और इकोनॉमी अच्छी है इन कंट्रीज की। ये भी एक फैक्टर है इन कंट्रीज का। और सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये कि इंसानियत है और इंसानों का जो है बहुत ख्याल रखा जाता है। एवन इंसानों से हट के जानवरों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। इन तमाम वजूहात के बिना पे इन कंट्रीज को मैंने फेवरेट टॉप 5 में रखा है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इस लिस्ट की तरफ। इसमें पहले नंबर का जो कंट्री मेरा फेवरेट है वो स्पेन है। और स्पेन जो है मैं जा चुका हूँ। स्पेन मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि एक तो स्पेन का मौसम बहुत अच्छा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहाँ का मौसम बड़ा नॉर्मल रहता है, न बहुत ज्यादा सर्दी होती है न बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस वजह से भी स्पेन मुझे पसंद आया। फिर उससे हट के स्पेन यूरोपियन यूनियन में है, शेंगन एरिया में है, एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी है और बड़ा कंट्री है। और स्पेन के लोग बहुत अच्छे हैं। जिन से मैं मिला हूँ वहाँ पे, जो वहाँ पे लॉन्ग टर्म से रहते हैं 5 साल 10 साल 20 साल से, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की है स्पेनिश लोगों की कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, रेसिस्ट भी नहीं है और गुल मिलने वाले लोग हैं और किसी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते। और स्पेन की नेशनलिटी थोड़ा सा लेट मिलती है लेकिन मिल जरूर जाती है और पीआर भी वहाँ पे लोगों को मिलता है। लेकिन इनकम जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जो मैंने देखे हैं, तो वो बहुत अच्छी वहाँ पे इनकम कर रहे थे और सेटल थे वहाँ पे। और स्पेन में जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है और उसके अलावा मेडिकल का सिस्टम भी उनका बड़ा अच्छा है। नॉर्मली कंट्री सिस्टम वाइज जो है मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अपने सिस्टम को उन्होंने बड़ा अच्छा से मेंटेन किया है और लगता है कि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। अच्छा, सेकंड नंबर पे कनाडा मैं इस लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि कनाडा में गया था, मैंने वहाँ पे 3-4 महीने गुजारे हैं, तो मैंने उनके सिस्टम को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है। बहुत अच्छा सिस्टम है कनाडा का। सिटीजनशिप भी देते हैं 3 से 4 साल में और फ्री मेडिकल के हेल्थ है वहाँ पे सिटीजन्स के लिए और पीआर होल्डर्स के लिए, या कोई भी आपके पास वहाँ आप लीगल रहते हो तो आपको फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है, आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। और एजुकेशन भी फ्री है। जो सरकारी एजुकेशन है वो हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन होती है, हाई क्वालिटी की। फिर उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और एक लॉन्ग टर्म फैमिली के लिए एक अच्छी जगह है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल होती है। सोशल जो उनका सोशल सर्विस सिस्टम होता है वो सपोर्ट करता है फैमिलीज को, स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं। और लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन है, तो इसीलिए मैंने कनाडा को सेकंड नंबर पे रखा है। और मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा था कनाडा। और सर्दी वहाँ होती है, बहुत सारे लोग सर्दी से जो है ना वो करते हैं, गिल्ला करते हैं, शिकवा करते हैं कि यार सर्दी वहाँ, लेकिन लाजमी बात है सर्दी के लिए वहाँ फैसिलिटीज भी है। और अगर आप एक बार पासपोर्ट ले लेते हो तो आप सर्दी में कहीं और भी रह सकते हो, गर्मी में वहाँ पे आ सकते हो। बहरहाल सर्दी और गर्मी तो हर जगह भी होती है, क्योंकि ये कंट्रीज मेरे फेवरेट तो है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे आप बोलोगे मौसम भी आपकी मर्जी से हो, कमाई भी आपकी मर्जी से हो, फैसिलिटीज भी आपकी मर्जी से हो, कानून भी आपकी मर्जी से हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो पाकिस्तान पर परफेक्ट कंट्री होता दुनिया में, राइट। तो सेकंड नंबर पे कनाडा है। थर्ड नंबर पे पुर्तगाल है। पुर्तगाल भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, ये स्पेन के साथ ही है। वहां भी मैं गया था। पुर्तगाल की मेन रीजन ये कि इमिग्रेशन ईजी होती है वहाँ पे। जनरली बहुत सारे ऑप्शन है इमिग्रेशन के। कुछ अर्से पहले तो बहुत ज्यादा ही ईजी था, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी दूसरे कंट्रीज के बनस्बत काफी ईजी है। अगर हम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो पुर्तगाल अभी भी ईजी है फैमिली सेटलमेंट के लिए। और वहाँ भी एजुकेशन मेडिकल वगैरह फ्री है अगर आप वहाँ रहते हैं लीगली, और नॉर्मली सिटीजनशिप भी देते हैं 5 साल बाद। तो एक फैमिली ऑप्शन के तौर पे एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म रहने के लिए। लोग भी अच्छे हैं पुर्तगाल
के लोग बड़े अच्छे हैं, फ्रेंडली है और इनकम थोड़ी कमजोर है, लेकिन ओवरऑल बाकी चीजों के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा कंट्री है पुर्तगाल। और 4th नंबर पे गाइस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे देखा जाए तो मेरा सबसे फेवरेट कंट्री है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, दुनिया के सबसे बड़ा सुपर पावर है और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कनाडा में बोली जाती है वैसे अमेरिका में बोली जाती है। तो जॉब की कोई कमी नहीं होती, आपको डाइवर्स कम्युनिटीज मिलती है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आके रहते हैं। आपको इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी, नेपाली, अफगान, तुर्किश, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन सब मिल जाते हैं, यूरोपियंस मिल जाते हैं। तो दुनिया के हर कंट्री के लोग वहाँ के बसे हैं और एक दुनिया का सुपर पावर इसलिए बना है, डाइवर्स सिस्टम है और फ्री कंट्री है बेसिकली ना। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जॉब पैसा कमाने के हवाले से मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कंट्री जो है वो यूएसए है। तो एक बार बंदा यूएसए पहुंच जाए फैमिली के साथ और वहां पे लीगली रहे तो मेरे ख्याल से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये कंट्री पहले नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन 4th नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वहां जाना भी इजी नहीं है इतना दूसरे ऑप्शंस के बनिस्बत, और फिर वहां पे लॉन्ग टर्म में सिटीजनशिप लेना, ग्रीन कार्ड वगैरह लेना या फैमिली के साथ वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। उसके अलावा और भी वजूहात है जिसकी वजह से मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है ओवरऑल। तो अमेरिका जो है वो हमारा 4th नंबर का कंट्री है। और 5th नंबर पे गाइस रिसेंटली मैंने विजिट किया है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो साउथ अमेरिका में कंट्री है। लोगों से मैं सुनता हूँ कि यार वहाँ तो ड्रग्स है, ये है, वो है, सेफ नहीं है। लेकिन गाइस बिलीव मी, अर्जेंटीना काफी सेफ कंट्री है और बिल्कुल स्पेन या इटली की तरह बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, स्पेशली इमिग्रेशन के हवाले से। 2 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वहाँ लीगल रहते हैं। फिर वहाँ भी जो है मेडिकल और तालीम फ्री है फैमिली के लिए अगर आप वहाँ लीगल रहते हैं, और 2 साल रहने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और बड़ा एडवांटेज है अर्जेंटीना का। तो इन सब चीजों को देखते हुए अर्जेंटीना मुझे पसंद आया है और अर्जेंटीना को मैं अपनी 5 फेवरेट कंट्रीज के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ रहने के लिए या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए। तो ये मेरी लिस्ट थी गाइस 5 कंट्रीज की, फेवरेट कंट्रीज की। अब इसके बाद जो है मैं चीप कंट्रीज की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिखिए कि आप इंटरेस्टेड है। तो मैं चीप जो कंट्रीज है 5 चीप कंट्रीज विजिट करने के हवाले से भी और वहाँ रहने के हवाले से भी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और 5 एक्सपेंसिव कंट्रीज की लिस्ट भी शेयर कर सकता हूँ। तो ये जो है, और 5 सबसे वर्स्ट कंट्रीज की लिस्ट भी शेयर कर सकता हूँ जो ना टूरिज्म के लिए अच्छी है और ना जो है वो रहने के लिए अच्छी है। तो वो भी शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है इन वीडियोज में तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट है तो फिर मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं है इंटरेस्ट तो फिर मैं सोचूंगा कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो ये थी सारी फेवरेट लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास आपने कुछ कंट्रीज को विजिट किया है या रहे हो उन कंट्रीज में तो आपकी लिस्ट कौन सी है, आपके फेवरेट कंट्रीज टॉप 1 या 3 या 5 वो कौन सी होगी, मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी एक्सपीरियंस हम लोग जान ले, और इन कंट्रीज में आपका कोई फेवरेट है या नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो भी बताएं। थैंक यू गाइस ये वीडियो वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द।